तुम्हें ये भी समझना होगा कि जीवन का हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। चाहे बीता हुआ कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज का दिन तुम्हारे लिए एक अवसर है। गीता हमें ये सिखाती है कि जो बीत चुका है वह अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, और जो आने वाला है वह केवल तुम्हारे वर्तमान कर्म पर निर्भर करता है। इसलिए हर दिन को अपना सबसे अच्छा दिन बनाओ। तुम्हारे मन में जो सवाल उठते हैं उन्हें शांत मन से सुनो। ये सवाल तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने और अपने उद्देश्य को गहराई से समझने में मदद करेंगे। लेकिन ये भी जरूरी है कि तुम उन सवालों को अपने ऊपर हावी ना होने दो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को जीत सकता है। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, तो ये सोचो कि प्रकृति में कुछ भी तुरंत नहीं होता। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह तुम्हारे प्रयासों का परिणाम भी समय लेगा। अगर तुमने मेहनत की है तो उसका फल जरूर मिलेगा। ये प्रकृति का अटल नियम है। तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि तुम जो भी कर रहे हो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे सपने का प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ेगा जो तुमसे जुड़े हुए हैं। जब तुम सफल होगे तो तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनोगे। गीता में ये कहा गया है कि जो महान लोग करते हैं उनका अनुसरण अन्य लोग करते हैं। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो तो अपने भीतर झांक कर देखो। तुम उस असीम ऊर्जा का स्रोत हो जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। गीता में भगवान कहते हैं, आत्मा अजर अमर है, उसे कोई बाधा नहीं रोक सकती। तुम्हारा साहस और संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी तुम्हें अपने रास्ते में कठिनाई महसूस हो तो ये सोचो कि यह कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है। कठिन समय तुम्हें ये सिखाने आता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। अगर यह समय न आए तो शायद तुम अपनी क्षमताओं को कभी पहचान ही न पाओ। इसलिए कठिन समय को एक अवसर के रूप में देखो। तुम्हें अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए। जब तुम अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो यह जरूरी है कि तुम रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे पड़ावों का भी आनंद लो। ये पड़ाव तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे मन में जो संदेह है वह केवल तुम्हारे डर का रूप है। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संदेह करता है वह न तो इस लोक में सुखी होता है न ही परलोक में। तुम्हें अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना होगा कि संदेह की कोई जगह न रहे। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाना होगा। अगर तुम केवल अपने सपने के पीछे भागोगे और अपने स्वास्थ्य, परिवार या अन्य जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करोगे तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। गीता में कहा गया है कि योग का अर्थ है संतुलन। अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखो, तभी तुम अपने सपने को सही मायने में पूरा कर सकोगे। तुम्हें अपने आसपास सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मकता तुम्हारे प्रयासों को कमजोर कर सकती है। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हारे सपने में विश्वास करते हैं। अगर तुम नकारात्मक लोगों से घिरे रहोगे तो तुम्हारा मन भी नकारात्मक हो जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं कि सत्संग से ज्ञान और शक्ति मिलती है। तुम्हें अपनी सोच को बड़ा करना होगा। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो तुम्हारी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। छोटी सोच बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकती। गीता हमें ये सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वह उसे जरूर प्राप्त करता है। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम असफल हो रहे हो तो अपने प्रयासों का मूल्यांकन करो। देखो कि कहाँ सुधार की जरूरत है। असफलता तुम्हें सिखाने के लिए आती है, तुम्हें रोकने के लिए नहीं। गीता में कहा गया है कि सही दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान संभव है। तुम्हें अपने आप से ईमानदार रहना होगा। जब तुम अपने प्रयासों का आंकलन करते हो तो अपने आप से ये पूछो कि क्या तुमने पूरी मेहनत की है। अगर जवाब हाँ है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर जवाब नहीं है तो ये समय है कि तुम और मेहनत करो। तुम्हारे सपने की यात्रा तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगी। ये केवल मंजिल तक पहुंचने का सवाल नहीं है, बल्कि इस दौरान तुम जो बनोगे वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है और हर कदम महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी असफलताओं को अपनी प्रेरणा बनाना होगा। जब तुम असफल होते हो पुत्र, गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। धन या किसी भी प्रकार के फल की चिंता करने से पहले ये समझ लो कि वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन बिना धन के जीवन अधूरा लगता है। क्या धन के बिना सुख संभव है? सुख धन में नहीं, मन की शांति में है। धन तो एक साधन है, लेकिन मन की शांति उस साधन से नहीं, तुम्हारे दृष्टिकोण और कर्म से आती है।
अगर तुम सही तरीके से मेहनत करते हो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हो तो जीवन तुम्हें वह देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तो क्या मुझे धन के पीछे नहीं भागना चाहिए? धन के पीछे भागने से तुम्हें केवल थकान और निराशा मिलेगी। अपने कर्तव्य को ठीक से निभाओ। गीता में ये भी कहा गया है, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। अपने कार्य में कुशल बनो और उसे सच्चे मन से करो। धन स्वतः तुम्हारे पास आएगा, लेकिन मेरे प्रयास कभी कभी असफल हो जाते हैं। यह मुझे और अधिक दुखी कर देता है। असफलता तुम्हें सीखने का अवसर देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान संभाव से अपने कर्म करता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा योगी है। असफलता से डरना नहीं चाहिए। यह एक संकेत है कि तुम्हें अपने प्रयास में और सुधार करना है। तो मैं क्या करूं ताकि मेरा मन शांत रहे? ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लो। रोज अपने मन को शांत करने के लिए समय निकालो। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, लेकिन उस लक्ष्य के प्रति आसक्ति मत रखो। अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करो। गीता में भगवान कहते हैं, जो संतोषी है वही सबसे अमीर है। आपके शब्दों ने मुझे नया दृष्टिकोण दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दूं। सदैव याद रखना, धन एक साधन है। धन के बारे में तुम्हारा जो सोच है वह थोड़ी गलत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्मत्वम समः बुद्धि, यानी हमें हर परिस्थिति में सम रहना चाहिए। यदि तुम अपने कर्मों से संतुष्ट रहोगे तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और धन की कमी का दुख कम होगा। धन, सुख और दुख के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है तात्कालिक संतुष्टि। जो व्यक्ति स्थिर रूप से अपने कर्मों में लगा रहता है, उसे कभी भी बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होना पड़ता। तुम यदि कर्म करते हुए भगवान की कृपा पर विश्वास रखते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। जो तुम्हारे लिए अच्छा है वही तुम्हारे पास आएगा। धन केवल एक माध्यम है जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से अपने कर्तव्यों को निभाओगे तो जीवन में संतोष मिलेगा। पुत्र, संसार में सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है। गीता में भगवान कहते हैं, सुखमती और धन्य है वह व्यक्ति जो अपने कर्म में पूर्ण रूप से समर्पित है। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है, अपने कर्मों का उचित फल मिलेगा। कभी भी यह न सोचो कि तुम्हारे पास कम है, क्योंकि असल में जीवन में जितना आवश्यक है वह हमेशा तुम्हारे पास होता है। तुम्हारे भीतर जो आंतरिक शक्ति है वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको तो धन भी तुम्हारे पास आएगा। समझो कि कर्म की विधि और ईश्वर की कृपा तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इसलिए सकारात्मक सोच और निष्कलन प्रयास से ही सफलता, लक्ष्य नहीं। जीवन का असली सुख अपने कर्तव्य को निष्ठा और प्रेम से निभाने में है। तो ये तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है। अगर तुमने अपनी असफलताओं से सीखा तो वह तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगी। ये भी याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है। वह तुम्हारे दिल में छिपे हर धन की कमी का दुख समझा जा सकता है, क्योंकि समाज में धन को सफलता और सुख का मापदंड माना जाता है। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं वे हमें जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते हैं। गीता के अनुसार अगर हम सिर्फ धन के पीछे भागते रहें तो हम जीवन के असली उद्देश्य से भटक सकते हैं। धन तो एक साधन है जो हमें जीवन के कर्तव्यों को निभाने में मदद करता है, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। ये हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी मेहनत और समर्पण से हम जो भी काम करें उसका परिणाम भगवान के हाथ में है। हम अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करें, लेकिन उसका परिणाम चाहे जैसा भी हो हमें उसे स्वीकार करना होगा। यही जीवन का सही दृष्टिकोण है। जब हम फल की चिंता नहीं करते और सिर्फ अपने कर्म में समर्पित रहते हैं तो मन को शांति मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या धन और सुख का संबंध है? गीता में भगवान ने कहा है, सुखमती यानी वह व्यक्ति जो अपने मन को शांत और संतुष्ट रखता है वह असल में सबसे धन्य है। अगर हम केवल धन को ही जीवन का उद्देश्य बना लें तो कभी भी मन संतुष्ट नहीं होगा। धन कमाना तो एक प्रक्रिया है, लेकिन मन को संतुष्ट करना और आंतरिक शांति पाना सबसे महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर तुम अपने काम को समर्पण भाव से करते हो तो जीवन के सभी पक्षों में संतुलन और शांति आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने योग कर्मसु कौशलम भी कहा है, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपने काम को पूरी निष्ठा और दक्षता से करता है वही असल में योगी है।
कर्म करते समय अगर हम केवल फल की चिंता करते हैं तो हम अपने कर्म में दक्षता को खो देते हैं और इसका परिणाम उल्टा हो सकता है। अगर हम अपने कर्म को सही तरीके से और बिना किसी आसक्ति के करते हैं तो वह कर्म हमें न केवल सफलता दिलाता है बल्कि आंतरिक संतोष भी देता है। धन और अन्य बाहरी सुख का एक समय सीमा होती है, लेकिन आंतरिक संतोष और शांति स्थायी होती है। धन का पीछा करते समय यह मत भूलो कि असली सुख मन की स्थिति में है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो संतुष्ट है वही सबसे अमीर है। यानी संतोषी व्यक्ति कभी भी भिखारी नहीं होता। उसका दिल बड़ा होता है क्योंकि उसे हर छोटी बड़ी बात में खुशी मिलती है। यदि तुम अपने मन को शांत रख पाओ तो तुम्हें किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में ही अमीर बनने का गुण होगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और बिना किसी अपेक्षा के उन्हें सही तरीके से करना है। कभी भी फल की चिंता मत करो, क्योंकि भगवान ने दुनिया की व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से बनाई है। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम सही तरीके से कर्म करते हो तो भगवान तुम्हारे जीवन में हर चीज की व्यवस्था करेंगे। जब हम हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करते हैं तो हमारा मन शांति से भर जाता है और हम समझ पाते हैं कि धन तो एक साधन है जिसका उपयोग हमें अच्छे उद्देश्य के लिए करना चाहिए। अब ये भी समझना जरूरी है कि जीवन में असफलताएं भी आएंगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आलस्य और असफलता से डरना नहीं चाहिए। हर असफलता एक सीख होती है और यही सीख हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जो अपने कर्मों में निष्ठा रखता है उसे सफलता और असफलता दोनों में संतुलन बनाए रखने की कला आ जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन एक सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में सम रहता है। धन का पीछा करते हुए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको। अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकोगे। गीता में भगवान ने कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सबसे बड़ा विजेता है। अगर तुम्हारे पास मानसिक शांति है तो धन, सुख और समृद्धि सभी तुम्हारे पास आएंगे। धन का सच यह है कि यह हमारे पास आता है और जाता है, लेकिन अगर तुम जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझोगे तो तुम्हारे पास वह सारी संपत्ति होगी जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट कर सके। जीवन का असली सुख तो अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने में है। जब तुम अपने कर्मों में सच्चे मन से लगे रहते हो तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आती है। अंत में यही कहूंगा, धन को जीवन का अंतिम लक्ष्य न बनाओ। जीवन का असली उद्देश्य है संतोष, शांति और आत्मज्ञान। जब तुम अपने कर्म में समर्पित रहते हो तो हर दुख और चिंता का समाधान खुद ब खुद सपने को जानता है। तुम्हें केवल अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समर्पण के साथ काम करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता।